एनसीआर के साथ ही उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में ठंड का प्रकोप जारी है। बुधवार सुबह से एनसीआर के लोगों का सामना घने कोहरे से भी हुआ। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राजधानी में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 डिग्री सेल्सियस और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से कई डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है। वहीं झारखंड के कांके में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। श्रीनगर में ठंड के कारण शहर के कई हिस्सों और घाटी में कुछ जगहों पर पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन जम गई है। दिल्ली एनसीआर में एक तरफ जहां ठंड बढ़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से हवा जहरीली होती जा रही है। ग्रेफ 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान के साथ ही अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि 19 से 22 दिसंबर तक घना कोहरा एनसीआर में छाने की संभावना जताई गई है। कोल्ड वेव की वजह से न्यूनतम तापमान के साथ साथ अब अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दिल्ली में अगले कुछ दिन तक कोहरे छाए रहने का अनुमान है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। साथ ही 21 से 22 दिसंबर की मध्यरात्रि को घाटी के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन के लिए 4 जिलों के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में से 4 जिलों के निचले पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिले में अलग अलग स्थानों पर कड़ाके की ठंड जारी रहने के आसार हैं। वहीं कांगड़ा में शीतलहर और कांगड़ा के साथ ही कुल्लू जिले में शनिवार तक पाला पड़ने की आशंका है। राजस्थान के अनेक इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश में लगातार शीतलहर जारी है। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार बीते 24 घंटे में राज्य के मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान कहीं कहीं शीतलहर से अति शीतलहर दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं कोहरा भी छाया रहा। इस दौरान सबसे न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 0.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सांगरी में 1.9 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.4 डिग्री और पिलानी में 4.1 डिग्री और बीकानेर में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में शीतलहर और कहीं कहीं अति शीतलहर का दौर 4-5 दिन तक जारी रहने का अनुमान है। महाराष्ट्र के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में है और राज्य में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान गिरकर 1 अंक तक पहुंच गया है। पुणे के बारामती में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पुणे और नासिक जिले में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही बात करें तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु के तटीय जिले में भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। मौसम को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 2 दिन में और अधिक स्पष्ट हो सकता है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर टकरा सकता है और इस वजह से बारिश हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।